बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले की आज हम बात करेंगे, जो कि सिविल रिवीजन नंबर 4782/205 है। इसके हवाले से देखते हैं कि इसमें कौन से इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। दोस्तों, ये फैसला जो है 2020 LHC 2509 सिविल रिवीजन नंबर 4782/2015 मोहम्मद रियाज वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू कलेक्टर एंड अदर्स। इसमें जो इशू है वो क्या है? When burden to prove a gift shifts on beneficiary in case where collision is alleged by donor plaintiff। बेनिफिशरी जो है किसी गिफ्ट का, उसके ऊपर जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाए, व्हाट प्रिजम्पशंस अराइजेस रिगार्डिंग डीलिंग विद प्रॉपर्टी बाय डोनर हस्बैंड आफ्टर ए गिफ्ट इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। कौन सी प्रिजम्पशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं जब डोनर हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को गिफ्ट कर देता है प्रॉपर्टी। तीसरा इशू में यह है कि व्हेन अ गिफ्ट स्टैंड्स प्रूव्ड देन वेदर अ हस्बैंड कैन रिवोक ए गिफ्ट इन फेवर ऑफ वाइफ। जब गिफ्ट साबित हो जाए तो क्या एक शौहर अपनी बीवी को दिया गया गिफ्ट रिवोक कर सकता है या नहीं? ये प्रोपोजिशन है, ये क्वेश्चन है जिसकी बात 2020 LHC 2509 में की गई है। प्लेंटिफ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ मैरिड फातिमा बीबी थ्रू अ म्यूटेशन, द प्लेंटिफ गिफ्टेड लैंड टू हिज वाइफ। 10 years later, Fatima Bibi sold a portion of gifted land to defendant number 5। प्लेंटिफ ने अपनी पहली बीवी की वफात के बाद दूसरी शादी फातिमा बीबी से की और उसको लैंड जो है वो वाइफ के नाम लैंड गिफ्ट कर दी। फातिमा बीबी ने उस जो गिफ्टेड लैंड थी उसका कुछ हिस्सा जो है डिफेंडेंट नंबर 5 के हाथ फरोख्त कर दिया। Plaintiff brought a suit for the revocation of gift and cancellation of sale deed on the ground that gift was result of collision and essential ingredients of gift were missing। तो उसने जनाब शोहर साहब की आंख खुल गई। उन्होंने कहा जनाब मैं तो इसे कैंसिल करवाना चाहता हूँ, गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स जो थे इज्जा पूरे नहीं थे। These two transactions were found to be valid by 2 courts below। Plaintiff filed revision against the concurrent finding। प्लेंटिफ ने जनाब रिवीजन फाइल की है हाई कोर्ट में, क्योंकि नीचे से दोनों फैसले जो थे वो इसके खिलाफ हो गए थे, सिविल कोर्ट से भी और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी। तो इसमें जनाब Plaintiff has a burden to prove the collision। When plaintiff makes his statement on oath, he discharges his burden। This burden then onus shifts on the beneficiary to prove the gift। Plaintiff ने अपना burden जो है उसको प्रूव कर दिया जब प्लेंटिफ ने अपनी स्टेटमेंट दी ओथ पर, तो उसने अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया
और अब ये बेनिफिशियरी जो गिफ्ट का है उसके ऊपर ये है। हस्बैंड सब्सिक्वेंट एक्ट्स आफ्टर गिफ्ट with reference to the property were done on his wife's behalf and not on his own. Husband's subsequent acts after gift with reference to the property were done on his wife's behalf and not his own. हस्बैंड का जो एक्ट था गिफ्ट देने के बाद वो प्रॉपर्टी के हवाले से सच अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ऐसा गिफ्ट खत्म नहीं किया जा सकता। When collision is alleged by plaintiff in respect of a gift, he, as per Article 117 of the Kanun-e-Shahadat 1984, had the burden to prove it, and until such burden was discharged, the court could not proceed on the basis of weaknesses of the defendants. It is to be noted that initial burden to prove that the said negative fact was to be discharged the moment of the plaintiff would have sustained his allegation prima facie by making a statement on oath before the trial court. It is now well settled that once mutation of names has been proved, the natural presumption arising from the relation of husband and wife existing between them is that the husband's subsequent acts with reference to the property were done on his wife's behalf and not on his own. This principle indicates that the theory of constructive possession is very well applicable to gifts between husband and wife. When a gift has been made in favor of wife to make more congeniality in view of her love, care and service, then the law does not give the plaintiff husband any right to. जब बीवी को अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी खुश रखने के लिए खामंद ने मोहब्बत के लिए गिफ्ट किया तो फिर वो इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये सेटल किया है जनाब अपना हाई कोर्ट ने, और हस्बैंड साहब का जो दावा था उसे खारिज कर दिया कि हस्बैंड साहब जो है पहले तो दूसरी बीवी से शादी, दूसरी बीवी उनको मिली, उसके लिए उन्होंने जनाब अब ये कहा कि चलो मेरी अब एक शादी, एक तो बीवी फौत होगी तो दूसरी बीवी अब मिल रही है, तो उसने कहा लो जी मैं तुम्हें ज़मीन देता हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। अब गिफ्ट कर दिया। अब बाद में उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो ये वापस लेनी है, तो वापस फिर कोई नहीं, ये गिफ्ट जो था इसे नहीं किया जा सकता रिवोक। इसलिए दोस्तों इस तरह के हस्बैंड जब वाइफ को गिफ्ट कर देता है तो उसे फिर रिवोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिकली एक किस्म की बहुत बड़ी ज़्यादती है कि पहले तो आप अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को खुश करने के लिए, बेहतर करने के लिए बड़ा वो बने हुए हैं, लेकिन जब आपने शादी कर ली है तो उसके बाद